जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है वन पथ पर। ये हम देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, परड़ कुटी करिहो कित है। तियकी लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चोय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुर से, अयोध्या के राजमहल से निकल करके श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी ने अभी 2 ही कदम मग में रास्ते में दिए थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक आई। पुट सूख गए मधुरा धरवय, और होठों के पुट सूख गए, मधुर होठों के पुट सूख गए। फिर बूझती हैं, पुनः पूछती हैं, चलनो अब केतिक। सीता जी पूछती हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु, अभी और कितना चलना है। परड़ कुटी करिहो कित है। हमारे रहने के लिए आप पत्ते की कुटिया का निर्माण किस स्थान पर करोगे। तियकी लखिया तुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चुए। प्रियतम श्री रामचंद्र जी की नेत्रों में प्रियतमा को देख करके अश्रु छलक आए। उनकी चारु माने सुंदर नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल भर आए। आगे एक बार फिर देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुर से, रनिवास से, अयोध्या के राजमहलों से निकलकर रघुवीर प्रभु श्री राम की बधु प्रियतमा सीता जी धैर्य माने रख करके, धीरज को रख करके, धैर्य धारण करके, दय माने रखे थे, मग माने रास्ते में, डग माने पांव, द्वय माने 2। एक बार फिर देखते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजमहल के रनिवास से निकलकर श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी ने धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम ही रखे थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की। भाल माने मस्तक, कनी माने बूंदे जल की। उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें भर आई। पुट सूख गए मधुरा धरवय, उनके मधुर अधर के होठों के पुट सूख गए। फिर बूझती हैं, पुनः पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना है। परड़ कुटी करिहो कितु है। हमारे रहने के लिए परड़ कुटी, पत्ते की कुटिया का निर्माण आप कहाँ पर करेंगे। तियकी लखिया तुरता पिय की, तिय माने स्त्री, पत्नी की व्याकुलता को देख करके प्रियतम भगवान श्री राम अखिया अति चारु चली जल चुए। चारु माने सुंदर, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल भर आए। आगे देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी को है ठाड़े। पोछ पसेव बयारी करो, अरु पाए पखारी है भोवर ढाड़े ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुबार विलोचन बाढ़े। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी थोड़ा सा विश्राम करने के बहाने ढूंढ रही हैं और प्रभु श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण अभी लड़का है और हमारे लिए जल लेने गया है, अतः हमें परखना चाहिए, देखना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। छाह घरी को है ठाड़े,
इस पेड़ की छाँव में घड़ी भर इंतजार कर लेनी चाहिए। पूँछ पसेऊ बयारी करो, लाइए तब तक मैं आँचल से आपके पसीने को पोंछ दूं और बयार माने हवा कर दूं। अरुपाएं पखारियों भूभर ढाड़े। जब लक्ष्मण जल लेकर आएगा तब मैं आपका पांव पखार दूंगी, प्रक्षालन कर दूंगी, पांव धो दूंगी, क्योंकि भूभर ठाड़े माने धूल के कण में जो आपके पांव जल रहे हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रियतमा सीता जी के श्रम इस तरह से कठिन परिश्रम को देख करके बैठ विलंब कंटक काढ़े, भगवान श्री राम बैठ जाते हैं और उनके पांव से देरी तक कंटक निकालने लगते हैं, कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखो, जानकी नाह माने सीता जी के प्रियतम भगवान श्री राम के नेह स्नेह प्रेम को तो देखिए। पुलको तन बार विलोचन बाढ़े, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल भर आए, शरीर रोमांचित हो गया। आगे देखते हैं। सीता जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मार्ग में इस तरह जाते हुए देख करके कृषि कार्य करती हुई कुछ स्त्रियां आपस में वार्ता कर रही हैं। वार्ता करते हुए कह रही हैं, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कृषि कार्य करते हुए स्त्रियां सीता, राम और लक्ष्मण के बारे में क्या कह रही हैं। कह रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, पबि पाहन हो तो कठोर हियो है। राज हूँ काज अकाज न जान्यो, कहियो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमके वनवास दियो है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन पथ पर इस तरह जाते देख करके खेतों में कृषि कार्य कर रही स्त्रियां आपस में वार्ता करते हुए कहती हैं कि उसमें से एक स्त्री कहती है कि मेरे विचार से वह जो रानी है कैकेयी महाअज्ञानी है। पविपाहन, पवि माने कठोर, पत्थर से भी कठोर उसका ही है हृदय है, जिसने अकारण इन्हें वनवास भेज दिया है। राजा काज अकाज न जानो, और जो राजा थे दशरथ इनके मूल्य कीमत को नहीं समझ पाए। कहियो तिय को जिन कान कियो हैं, जिन्होंने स्त्री की बात को मान करके इन्हें जंगल भेज दिया है, वन में भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये मन को हरण करने वाली त्रिमूर्ति है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, इनके बिछुड़ जाने के बाद इनके चाहने वाले लोग भला कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखी में जोग, वह सहेली से कह रही है ग्रामीण स्त्री कि हे सखी, यह राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति तो आंखों में बसाने की योग्य है, इन्हें किमके वनवास दियो है। बताइए कौन से अपराध के कारण इन्हें वन में भेज दिया है। आगे देखते हैं। शीस जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भवें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुट सो हैं। सादर बारह बार सुभाए चिते, तुम त्यो हमरो मन मोहे। पूछत ग्राम बधु सी सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। अब वह ग्रामीण स्त्रियां जो कृषि कार्य कर रही थी खेतों में, भगवान राम सीता के नजदीक आ गईं और सीता से सीधे सीधे पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल, विशाल हृदय वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले हैं, बिलोचन लाल लाल नेत्रों वाले हैं, तिरछी सी बाहों वाले हैं। तून सरासन बान धरे, तून माने तरकस और सरासन धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुट हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी जी कहते हैं कि वन मार्ग में वह अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए, प्रेम सहित, आदर सहित बारंबार मेरा दिल चाहता है, चित्त चाहता है कि मैं उनके दर्शन करूं, प्रणाम करूं।
तुम त्यों हमरो मन मोहै, तुम्हारे क्या मेरे भी मन को सम्मोहित करने वाली मूर्तियां हैं। पूछत ग्राम वधू सी सो, ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी बताओ, सांवरे से सखी रावरे को है, ये जो सांवरले से है वे तुम्हारे क्या कौन लागे। अब आगे देखते हैं। सुनि सुंदर वयन सुधारस सानी, सुनि सुंदर वयन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दे सैन तिने, समुझाई कसु मुस्काई चले। तुलसी तही अवसर सो है सभी, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनोमंजुल कंज कली। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी सुंदर वाणी अमृत रस में सनी हुई प्रेम पूर्वक सुंदर वाणी को उस ग्रामीण स्त्री के मुखारबिंद से जब सुना तो समझ गई कि ये सयानी हैं, चतुर हैं, बड़ी समझदार चालाक हैं। ये जानकी जानो भली, जानकी जी सीता जी समझ गई कि ये ग्रामीण स्त्रियां सुंदर वाणी में अमृत रस को टपकाती हुई प्रश्न पूछ रही हैं, बड़ी समझदार हैं, चालाक हैं। तिरछे करि नयन सैन तिन्हे, सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछे करके इशारे से समझा दिया कि ये मेरे कौन लागे, समझाई कछु मुस्काई चली। इस तरह से सीता जी ने उन स्त्रियों को संकेत के माध्यम से समझा दिया कि मेरे पतिदेव है, और मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। तुलसी तही अवसर सो है सभी, संत शिरोमणि गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी समय उस समय वे लोग ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, अवलोकत लोचन लाहु अली, उनके नेत्र भंवरों की तरह ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, प्रेम रूपी तालाब में जैसे सूर्य उदित हो गया हो। बिकसी मनोमंजुल कंजकली, और बिकसी माने खिल गई हैं सुंदर कमल की कलियां। ये कवितावली अयोध्या कांड से रहा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना। जय हिंद, वंदे मातरम।